प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ बहुत प्यारी बिल्ली की। बिल्ली जो थी बहुत चतुर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही सबका ध्यान रखती थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन बहुत सयानी थी। वो अपनी बात भी पूरी करवा लेती थी सबसे, है ना। तो सुनोगे ना कहानी प्यारी बिल्ली की। उस कहानी का नाम है घूरे से मैं लकड़ी लाई। क्या नाम है कहानी का? घूरे से मैं लकड़ी लाई। तो कहानी ऐसी है, एक थी बिल्ली। एक दिन वो घूमते घूमते सड़क पर जा रही थी। वहां कूड़े के ढेर पर उसे एक सूखी लकड़ी मिल गई। क्या मिला उसको? एक सूखी लकड़ी। लकड़ी को उठाकर उसने अपने कंधे पर रख लिया और आगे चल दी। आगे मिली उसको एक बुढ़िया ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, है ना। बुढ़िया अपनी रोटियां सेकने की तैयारी कर रही थी। उसने आटा तो मार लिया था, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए उसके पास लकड़ी नहीं थी। इस वजह से वो परेशान खड़ी हुई थी। चूल्हा जानते हो बच्चों क्या होता है? चूल्हा गांव में आजकल जो अभी भी कुछ लोग चूल्हे पे रोटी बनाते हैं और चूल्हा जलाते हैं लकड़ी से। उसमें लकड़ी जलाते हैं, उसके ऊपर तवा रखते हैं, भगोने रखते हैं, बर्तन रखते हैं, उनके ऊपर खाना बनाते हैं। तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसके पास सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन लकड़ी नहीं थी। वो चूल्हा कैसे जलाती, इसलिए वो परेशान थी। बिल्ली ने उससे पूछा, बूढ़ी अम्मा तुम क्यों परेशान हो? बुढ़िया बोली, मेरे पास चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। बिल्ली बोली, तो क्या हुआ, तुम मेरी लकड़ी ले लो। बुढ़िया ने बिल्ली से लकड़ी ले ली और चूल्हा जलाकर रोटियां सेकने लगी। बिल्ली वहीं उसके पास बैठ गई। जब सारी रोटियां सिक गईं, तो बिल्ली बुढ़िया के सामने कूदने लगी। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कूद क्यों रही हो? बिल्ली बोली, घूरे से मैं लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने तुमको दी, तुम मुझे रोटी दे दो। बुढ़िया ने उसे एक रोटी दे दी। बिल्ली रोटी लेकर आगे चल पड़ी। आगे बिल्ली ने देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। कुम्हार जानते हो कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, खिलौने बनाता है, दिए बनाता है ना। टेराकोटा टाइप चीज है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो आगे बिल्ली ने देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसके पास में बैठा हुआ उसका बच्चा रो रहा था। बिल्ली ने उससे पूछा, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? कुम्हार ने बताया कि ये भूखा है, अभी घर से इसकी माँ खाना लेकर नहीं आई है और इसे बहुत जोर की भूख लगी है। बिल्ली बोली, बस इतनी सी बात, तब तक तुम उसको ये रोटी दे दो। बिल्ली के पास रोटी थी ना जो बुढ़िया ने उसे दी थी, वो उसने उस बच्चे को दे दी। कुम्हार ने बिल्ली से रोटी लेकर बच्चे को दे दी। बच्चा रोटी खाने लगा और खेलने लगा और बिल्ली उसके पास वहीं पर बैठ गई। जब बच्चा रोटी खा चुका तो कुम्हार के सामने कूदने लगी। कुम्हार ने बिल्ली से पूछा, अरे तुम कूद क्यों रही हो? बिल्ली बोली, घूरे से मैं लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने बुढ़िया को दी, बुढ़िया ने मुझको रोटी दी, रोटी मैंने तुमको दे दी, तुम मुझे एक मटकी दे दो। कुम्हार ने बिल्ली को एक मटकी दे दी। अब तो सिर पर मटकी रखकर मटकते हुए बिल्ली आगे चल दी। आगे मिला उसको एक ग्वाला, जो अपनी गाय, बैल और बछड़ों को लेकर सड़क के किनारे परेशान खड़ा हुआ था। ग्वाला जानते हो बच्चों कौन होता है? ग्वाला वो होता है डेयरी वाला, जो कि गाय, भैंस, बकरी इन सब का दूध निकालता है और दूध को बेचता है। उसे कहते हैं ग्वाला, मिल्कमैन, है ना। तो बिल्ली ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। ग्वाला बोला, गायों को दोहने का टाइम हो गया है और मेरे पास यहाँ कोई बर्तन ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और दूध किसमें निकालूं। बिल्ली बोली, बस इतनी सी बात,
तुम मेरी मटकी ले लो। कुम्हार ने उसको मटकी दी थी ना। फौरन उसने अपनी मटकी जो थी वो ग्वाले को दे दी। ग्वाले ने खुशी खुशी मटकी ले ली और गायों का दूध निकालने लगा। बिल्ली वहीं बैठ गई। जब ग्वाले का काम खत्म हो गया तो बिल्ली उसके सामने भी कूदने लगी। ग्वाला बोला, अरे तुम कूदने क्यों लगी? बिल्ली बोली, घूरे से मैं लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने बुढ़िया को दी, बुढ़िया ने मुझको रोटी दी, रोटी मैंने कुम्हार को दी, कुम्हार ने मुझको मटकी दी, मटकी मैंने तुमको दे दी, तुम मुझे एक बैल दे दो। ग्वाला सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने एक बैल की रस्सी बिल्ली को थमा दी। बिल्ली बैल को लेकर एक गांव में पहुंची। गांव में उसने देखा कि सारे किसान अपने खेतों में बैल को जोतकर हल चला रहे हैं, लेकिन एक खेत का किसान और उसका परिवार आंखों में आंसू भरे उदास बैठा हुआ है। बिल्ली ने उनसे इसका कारण पूछा। किसान ने बताया कि बीमारी से उसका बैल मर गया है, इसलिए वो अपना खेती नहीं जोत पा रहा है। अब कैसे तो फसल उगेगी और कैसे सब लोगों का पेट भरेगा। किसान जानते हो ना बच्चों, कौन होता है? किसान होता है फार्मर, जो कि क्रॉप्स को उगाता है गांव में, फार्म्स के अंदर, खेतों के अंदर, है ना। तो बिल्ली ने उस किसान को अपना बैल दे दिया और बोली, ये बैल तुम ही रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, मैं इसका क्या करूंगी। किसान बहुत खुश हो गया और अपना खेत जोतने लगा। बिल्ली उसके परिवार के साथ बैठ गई। किसान की बेटी ने उसे अपनी गोदी में ले लिया और प्यार करने लगी, और किसान की बीबी ने उसे दूध पीने के लिए दिया। वो बहुत खुश हो गई। बिल्ली कुछ दिन उन्हीं लोगों के साथ उनके गांव में रही। एक दिन बिल्ली किसान के सामने भी कूदने लगी। किसान ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम कूद क्यों रही हो? बिल्ली बोली। फिर वही उसने पूरी कहानी सुनाई। घूरे से मैं लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने बुढ़िया को दी, बुढ़िया ने मुझको रोटी दी, रोटी मैंने कुम्हार को दी, कुम्हार ने मुझको मटकी दी, मटकी मैंने ग्वाले को दी, ग्वाले ने मुझको बैल दिया, बैल मैंने तुमको दे दिया, तुम मुझे अपनी बेटी दे दो। ये सुनकर किसान चौंक पड़ा। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बिल्ली ने किसान को और उसकी बीवी को खूब खुशामद की और उन्हें अपनी बेटी को उसे देने के लिए मना लिया। बेटी भी बिल्ली को बहुत प्यार करने लगी थी। बिल्ली को गोदी में लेकर वो उसके संग उसके घर की ओर चल पड़ी। अब रास्ते में उन लोगों को मिली एक बारात। बारात है ना, जानते हो ना, शादियां होती हैं, दूल्हा बैठा होता है, घोड़े पे बैठता है या कार में बैठा होता है, सब लोग खूब डांस करते हैं, बैंड बाजा सब बजता है ना, उसे कहते हैं ना बारात। अब रास्ते में बिल्ली को मिली एक बारात। किसान की बेटी और बिल्ली सड़क के किनारे खड़े होकर बारात देखने लगे। उन्होंने देखा कि सारे बैंड बाजे बिना बजते हुए खामोश जा रहे थे। सब बारातियों के मुंह लटके हुए थे और घोड़े पर दूल्हा मुंह झुकाए उदास बैठा हुआ था। बिल्ली ने उनसे जानना चाहा कि आखिर माजरा क्या है। तो उन्होंने बताया कि बारात लड़की वालों के यहाँ से बिना शादी किए वापस लौट रही थी। वरमाला से पहले ही बारातियों और घरातियों में खूब झगड़ा हो गया और बारात को बिना शादी किए हुए बैरंग वापस लौटा दिया गया। अब सब इसी फिक्र में डूबे हैं कि घर जाकर क्या गांव वालों को मुंह दिखाएंगे और सबसे क्या कहेंगे कि दुल्हन कहाँ है। बिल्ली को तुरंत एक ख्याल आया दिमाग में। उसने गौर से दूल्हे को देखा। दूल्हा उसे अच्छा लगा। वह फौरन दूल्हे के पिता के पास पहुंची और बोली, मेरे साथ एक बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ अपने लड़के की शादी कर सकते हो। दूल्हे के पिता को बात जच गई। किसान की लड़की उसे भी पसंद आ गई और दूल्हे को भी अच्छी लगी। बैंड बाजे बजने लगे। सड़क के किनारे ही शादी की सारी तैयारी हुई और धूमधाम के साथ
किसान की लड़की की और उस दूल्हे की शादी हो गई। बाराती दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर घर लौटने की तैयारी करने लगे। तभी बिल्ली सबके सामने जोर जोर से कूदने लगी। लोगों ने अचरज से भरकर बिल्ली से इसका कारण पूछा तो बोली, वही सारी कहानी सुनाई उसने। घूरे से मैं लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने बुढ़िया को दी, बुढ़िया ने मुझको रोटी दी, रोटी मैंने कुम्हार को दी, कुम्हार ने मुझको मटकी दी, मटकी मैंने ग्वाले को दी, ग्वाले ने मुझको बैल दिया, बैल मैंने किसान को दिया, किसान ने मुझको बेटी दी, बेटी मैंने तुमको दे दी, तुम मुझको अपनी ढोलक दे दो। बाराती बोले, बस इतनी सी बात। उन्होंने फौरन अपनी ढोलक बिल्ली को दे दी। बिल्ली ने ढोलक अपने गले में लटका ली और ढप ढप बजाती हुई अपने घर की तरफ चल दी। इस बार बिल्ली को उसकी मनपसंद चीज जो मिल गई थी, जिसे लेकर वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। मेहनत और धीरज से जो मन में हो, जो इच्छा हो, वो जरूर पाया जा सकता है ना बच्चों? तो जो मेहनत करता है और धीरज के साथ काम करता है, उसे हर चीज मिल सकती है। ठीक है, अच्छी लगी ना कहानी? अब आप इस कहानी को याद करना और मैं अगली बार आपको फिर एक नई कहानी लेकर सुनाऊंगी जो आपको जरूर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है ना? बाय।